एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीट पतंगे रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चुनमुन था। चुनमुन बहुत ही चंचल, समझदार और मेहनती थी। उसका एक छोटा सा घोंसला था, जो उसने बड़े प्यार से एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बनाया था। हर सुबह वो सूरज निकलते ही अपने घोंसले से उड़ जाती और दूर दूर तक दाना पानी की तलाश में निकल पड़ती। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसका घोंसला, उसका पेड़, उसके कुछ साथी पक्षी और आसपास के जानवर। जंगल में उस साल बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। धरती सूख रही थी, नदी नाले खाली हो रहे थे और जानवरों को पीने के पानी की कमी होने लगी थी। लेकिन अचानक सावन के महीने में काले काले बादल छा गए और एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में तो सब जानवर खुश हो गए। वाह, बारिश आ गई! अब तो खेत हरे होंगे, तालाब भरेंगे और जीवन लौट आएगा। सब खुशी में नाचने लगे। मगर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 3 दिन और 3 रातें पानी गिरता रहा। जंगल के छोटे छोटे नाले अब उफनती नदियों में बदल गए थे। कई जानवरों के बिल पानी में बह गए, घोंसले टूट गए, पेड़ उखड़ने लगे। हवा और बिजली ने सबको डरा दिया। चुनमुन ने भी देखा कि उसका पेड़ तेज हवा में हिल रहा है और पानी उसके घोंसले तक पहुंच गया है। वो घबरा गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा घोंसला तो बह जाएगा। उसने अपने पंखों से पानी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो असहाय थी। उसी दौरान उसने देखा कि पास के एक पेड़ के नीचे एक खरगोश, 2 गिलहरियां और एक नन्हा कबूतर भीगते हुए कांप रहे थे। सबका घर उजड़ चुका था। चुनमुन को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो अपने छोटे से घोंसले में इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूँ। जगह तो नहीं है, पर क्या इंसानियत या पक्षियत भी कोई चीज नहीं होती? चुनमुन ने उड़कर उन सबको आवाज दी, सुनो दोस्तों, मेरा घोंसला छोटा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसमें आकर बैठ सकते हो। वहां कम से कम पानी और हवा से थोड़ी राहत मिलेगी। सबने पहले तो संकोच किया, हम इतने बड़े हैं और तू इतनी छोटी, कैसे समाएंगे तेरे छोटे से घर में? चुनमुन मुस्कराई, दिल बड़ा होना चाहिए, घोंसला छोटा हो तो क्या हुआ? गिलहरियां फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी, खरगोश ने हिम्मत दिखाई और कोशिश की, और कबूतर उड़कर आ गया। सब किसी तरह उस छोटे से घोंसले के पास पहुंच गए। सब भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन चुनमुन ने अपने पंख फैलाकर उन्हें ढांप लिया। सबने एक दूसरे को गर्मी दी, सहारा दिया। रात बहुत भयानक थी। बिजली कड़क रही थी, बारिश की धार थमती नहीं थी और हवा तेज थी। लेकिन उस छोटे से घोंसले में सबने साथ में मिलकर उस रात को काट ही लिया। सुबह होते होते बारिश धीमी पड़ गई और धीरे धीरे बादल छंटने लगे। सूरज की किरणें जंगल में फिर से रोशनी लाने लगीं। सबने राहत की सांस ली। खरगोश ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, चुनमुन, अगर तू न होती तो हम इस रात को नहीं काट पाते। तूने हमें अपने छोटे से घोंसले में सहारा देकर हमारी जान बचाई। गिलहरियां बोलीं, आज हमें समझ में आया कि मदद करने के लिए साधन नहीं, भावना चाहिए।